हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो है मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। टॉपिक ये है कि दोस्तों जो है कैसे जगह जो है हमें अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना चाहिए। क्या गांव के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल शॉप खोलने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नुकसान होगा, या किस तरह की जगह पे जो है हमें इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना चाहिए। इन्हीं सारी जो है बातों पे जो है आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को सुझाव देने वाला हूं, अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि कई हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जो कमेंट करके उनसे पूछ चुके हैं कि सर कि जो है मैं अपने विलेज में जो है इलेक्ट्रिकल शॉप खोल रहा हूँ, आसपास में एक दो गांव और है, तो क्या हमें जो है खोलना चाहिए, हम क्या मतलब सक्सेस होंगे, क्या हमारी सेलिंग होगी, मतलब इस तरह के जो है कमेंट उनके मतलब आते रहते हैं। तो यही सब कुछ देखते हुए मैं आज जो है आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप 2-3 गांव का लेके अगर जो है इलेक्ट्रिकल शॉप खोलते हैं तो आप उसमें कितना सक्सेस हो सकते हैं और आपको कौन सी जगह जो है बेटर होगी कि जो है शॉप खोलने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अपने विलेज में जो है हम शॉप खोल लें, इलेक्ट्रिकल शॉप। जैसा कि आप पुरानी वीडियो मेरी देखे होंगे, गांव में मेरी इलेक्ट्रिकल शॉप। तो दोस्तों, गांव में मेरे इलेक्ट्रिकल शॉप का सिस्टम ये नहीं था कि जिस गांव से मैं हूँ उसी गांव में अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप खोल ली। ऐसा नहीं है। हम लोग शहर से नहीं आते, हम लोग गांव से ही बिलोंग करते, लेकिन गांव में भी जो है तमाम छोटे बड़े जो है इस तरह के जो है चौराहे होते हैं, जहाँ से कई गांव का जो है मतलब क्रॉसिंग होता है। मतलब अगर शहर जाना है तो उस चौराहे से होके ही, उस रास्ते से होके ही कई गांव के लोग जो है जाते हैं। और वहाँ पे और भी तमाम दुकानें होती हैं, जैसे किराना की हो गई, मेडिकल हो गया, मतलब इस तरह की सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं और भी दुकानें होती हैं जिसको एक मार्केट मतलब कह लिया जाता है। एक छोटा सा, या छोटा हो या बड़ा हो, जिस भी तरह का कि एक मार्केट हो जाता। तो ऐसी जगह पे क्या है कि अगर आदमी आता है तो एक काम नहीं, वो कई काम से आएगा। हो सकता है उसे जो है किराने का सामान भी लेना हो, किराने के साथ साथ उसे इलेक्ट्रिकल की भी ज़रूरत है, तो उसी मार्केट में वो इलेक्ट्रिकल का भी ले लेगा। ठीक है। तो जैसे एक भाई ने जो है, नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे गांव के अगल बगल 2-3 गांव और है और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल शॉप नहीं है। मैं अपने गांव में अगर इलेक्ट्रिकल शॉप खोलता हूँ तो क्या मतलब चलेगा? तो भाई, चलने के लिए तो चल सकता है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी सेलिंग होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपकी सेलिंग होनी चाहिए, वो चीज़ें जो है आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। कारण क्या है, मान लीजिए आपके ठीक है अगल बगल के 2-3 गांव और हैं, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप नहीं है, और आप अपने गांव में इलेक्ट्रिकल शॉप खोल लिए, आपकी सिंगल इलेक्ट्रिकल शॉप है। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें बल्ब की ज़रूरत पड़ गया या जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ गया, सिर्फ एक आइटम की ज़रूरत पड़ी तो वो आपके पास आएगा, अगल बगल के गांव के लोग आ जाएंगे लेने के लिए। लेकिन उसे और भी कई सामान लेने हैं तो वो आपके वहाँ नहीं आएगा। फिर आपसे जो बड़ी मार्केट है जहाँ पे हर तरह की दुकानें, वहाँ पे वो जाएगा कि वहाँ जाएंगे तो मुझे हर तरह के सामान मिल जाएंगे, किराने की भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक का भी मिल जाएगा, और भी दुकानें होंगी, कपड़ा होगा, मतलब बहुत सारी ज़रूरतें उनकी हो सकती है। तो इस वजह से वो आपके वहाँ ना आके वहाँ चला जाएगा। तो ये कारण है कि आप अगर 2-3 गांव या 4 गांव या 5 गांव का लेके जो है आप एक शॉप अपनी खोल रहे हैं कि मतलब मैं अपने गांव में शॉप खोल लूँगा, अगल बगल में नहीं है तो मेरी शॉप चलेगी, और 10 किलोमीटर के दूर पे भले ही जो शॉप है, लेकिन जब उसको कई तरह के आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, या तो जहाँ पे आपकी शॉप है वहाँ हर तरह की दुकानें हों, आपकी इलेक्ट्रिक की है तो किसी की किराने की है, किसी की कपड़े की है, किसी की जूते की है, तो लोग आपके गांव में आएंगे, आपके दुकान पे आ सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस गांव में जाएंगे तो यहाँ हर तरह की जो है दुकानें हैं, मुझे हर तरह का सामान वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी अगर सिंगल दुकान अगर उसके अंदर खोलते हैं तो सेलिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेलिंग नहीं होगा। जो गांव में लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, जो तत्काल में ज़रूरत पड़ गया, वो आपसे ले लेंगे। लेकिन जब भी उनको बड़ा काम करना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ लेनी होगी, तो वो हमेशा जो है आपसे बड़े मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मानसिकता लोगों की और होती है कि ये गांव में अकेले हैं तो ये सामान महंगा देंगे।
ठीक है। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं, तो वहाँ सस्ता मिलेगा। तो आप जब भी इलेक्ट्रिकल शॉप खोलिए, भले ही जो है आप के वहाँ से मार्केट जो है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है, फिर भी आप उस मार्केट में शॉप अपनी खोलिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़े मार्केट में जाएं। अगर आपके नज़दीकी जो है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे अगर आपकी थोड़ी सी है मार्केट जहाँ हर तरह की दुकानें हैं, वहाँ पे आप खोल लीजिए। हर तरह की भी नहीं है तब भी अगर 4-5 दुकानें हैं, 4-5 तरह की, तब भी जो है आप वहाँ पे खोल लीजिए। वहाँ पे आप मतलब एक अच्छी अपनी जो है सेलिंग कर पाएंगे और इनकम कर पाएंगे। और गाँव में करेंगे तो गाँव में नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैं बताया, मेरा विलेज में इलेक्ट्रिकल था, तो मैं विलेज से हूँ, लेकिन मैं भी जो है अपने वहाँ की जो छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में ही जो है इलेक्ट्रिकल की शॉप अपनी डाला हूँ, जहाँ से जो है कई गांव, मतलब लगभग 20-30 गांव का जो है आना जाना होता है। इस मार्केट में लोग आते हैं जो है ख़रीदारी करने। तो यहाँ पे जो है, अब सोच लीजिए कि इलेक्ट्रिकल की ही जो है सिर्फ मेरे मार्केट में 12 या 14 दुकानें, मतलब ठीक ठाक में जो है करीब 10-11 होंगी, और जो छोटी मोटी जो है दुकानें होती हैं वो मिला के 12-14 दुकानें होंगी। सबकी सेलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग यहाँ पे मार्केट करने आते हैं। तो सेलिंग जब अच्छी होगी तो इनकम अच्छी होगी। तो आप लोग जिनका जो है माइंड इस चीज़ पे सेट है, अब ये मत सोचिएगा कि आप वहाँ पे शॉप खोल लिए हैं, अब मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब मैं देखा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे, मैं बोला कि चलेगी भाई, बिल्कुल चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो मार्केट में बैठ के अगर आप जो है महीने में 1 लाख बेच लेंगे, तो गांव में आप बहुत बेच पाएंगे। तो 20,000, 25,000, 15,000, तो जब 15,000, 20,000, 25,000 बेचेंगे आप गांव में बैठ के, तो उतने में आपका क्या जो है होगा, उतने में कितना प्रॉफिट आप रख लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे जगह शॉप खोलना चाहिए, कि जहाँ मतलब हो कम से कम नहीं 20 दुकान तो 10 दुकान तो हो, 10 दुकान नहीं तो 5 ही 6 दुकान हो, कि वहाँ पे मतलब उस टाइप के लोग आएंगे तो आपके वहाँ भी आएंगे। मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, तो वो सोचेगा चलो यार इलेक्ट्रिकल का जो है बल्ब लेना है, और वहाँ से थोड़ा बगल वाली दुकान से वहीं पे किराने की दुकान है, अपना चीनी भी आ जाएगा, दाल भी आ जाएगा। या यार मेरे जूता लेना है, जूते की भी वहाँ दुकान है, चलो ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। तो मार्केट का मतलब ये होता है, आदमी इसी वजह से मार्केट में जाना चाहता है कि वहाँ हर कुछ मिल जाए। अब मैं विलेज में खोल के अपने घर पे, यहाँ से जबकि मेरा घर जो है करीब 1 किलोमीटर पड़ता है, बगल पीछे मतलब अपने मार्केट के बगल वाला ही गांव है। तो अब मैं अगर अपने घर पे खोल लूँ तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि बिक्री नहीं होगी, लेकिन वो बिक्री नहीं हो पाएगी। जो चीज़ यहाँ पे हो जा रही है वो बिक्री मैं घर पे नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे जो मेरे जानकारी के लोग रहेंगे वही पहुँचेंगे, या फिर जो है मैं जहाँ काम करने जाऊँगा, क्योंकि फील्ड वर्क अपना है, तो मैं अपने दुकान से सामान लेके जाऊँगा। लेकिन जो लोग यहाँ से गुजरते हुए रहते हैं, देखते हैं हाँ यहाँ इलेक्ट्रिकल की दुकान है, उनको ज़रूरत है, आ गए, सामान लिए, लेके चले गए, ये चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं होंगी। वहाँ पे जो उधर से गुजरने वाले होंगे वही लेंगे, लेकिन बाकी अब जगह के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। और वैसे यहाँ पे जो अपने पहचान के हैं वो यहाँ तक भी आते हैं, उसके आगे भी आते हैं, और जो बाकी 2 रोडें और जो है इधर से आती हैं, उधर के भी लोग जो है अपने शॉप पे जो है मिल जाते हैं। तो कुछ तो इस चक्कर में मिल जाते हैं, मतलब रूट पे ही है, ले लिए, और कुछ व्यवहार में आते हैं, भाई जिनसे हमारा संबंध अच्छा है वो उस हिसाब से आते हैं। और कुछ देखे व्यवहार नहीं है, लेकिन देखे आगे सामान मिल गया, लेकिन उन्हीं से जो है संबंध बन गया तो बराबर आने लगे। लेकिन अगर यही मैं अपने घर पे लेके चला गया, तो जिनका दूर है और सामने जो आगे जो पहले दुकानें पड़ेंगी, तो लगेगा कि 1 किलोमीटर जाएंगे यार, रेट वही देंगे, छोड़ो यहीं से ले लेते हैं, ज़्यादा सामान लेना नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं जो कहना चाहूँगा कि आप जब भी इलेक्ट्रिकल शॉप खोलिए तो एक चौराहे पे खोलिए। चौराहा का मतलब जहाँ 4 रास्ते हो, मतलब 4 रास्ते का मतलब वो 4 रास्ता 4 तरफ गया होगा, और उधर जो है ज़रूर गांव होंगे, और उस गांव के लोग उधर से क्रॉसिंग ज़रूर करेंगे, भाई उनको कहीं जाना हुआ। और फिर 4 रास्ता है, तो वहाँ पे चारों रास्तों पे जो है, नहीं तो एक ही रास्ते पे मतलब कई तरह की दुकानें खुली होंगी, नहीं भी खुली हैं तो वहाँ पे आप खोलेंगे तो आपके देखिए देखा कोई किराने खोल देगा, कोई किसी चीज़ का खोल देगा, और धीरे धीरे से वो इसी तरह से डेवलप होता है। एक टाइम हमारे
ये चौराहा था, यहाँ पे बहुत मतलब नाम मात्र की दुकानें थी, 1 2 दुकान 3 दुकान इस तरह से थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक अच्छा आज ठीक ठाक मतलब एक मार्केट हो चुका है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉप से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल काम से रिलेटेड इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, उस पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल शॉप से रिलेटेड बहुत सारी जो है सीक्रेट चीज़ें जो है वहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो जो है अब मैं यही करूँगा समाप्त, और अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग कमेंट किए लेकिन उस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। जैसे गर्मी के सीज़न का जो है सामान का बोलें तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा हूँ। आज मैं 1 हफ्ते बाद जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी था, शादी वगैरह में भी चला गया था, कई चीज़ें हैं, क्या क्या मैं शेयर करूं। तो ज़्यादा फालतू टाइम नहीं लेता हूं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।